मकर संक्रांति के अवसर पर राबड़ी आवास में दही चूड़ा खाने का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग पहुंचे थे। इसी बीच राजद के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बैनर लगाया, जिसमें धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया गया था। इस बैनर में तेज प्रताप यादव की तस्वीर थी, जिसमें वो सभी धर्मों को एक मानते हुए दिखाए गए थे। आइए जानते हैं कि राजद के कार्यकर्ताओं ने इस बैनर के बारे में क्या कहा। क्या कुछ कहिएगा, बिहार में धर्मनिरपेक्ष का बैनर लगाए हुए हैं, क्या लगता है बिहार में धर्मनिरपेक्ष की कमी है या कुछ और है? सबसे पहले मकर संक्रांति की पूरे बिहार वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और धर्मनिरपेक्ष सेवक जो है पूरा बिहार और भविष्य में इंडिया में भी होगी। और इस बैनर का लगाने का मकसद है कि जब कहा जाता है कि कण कण में राम है, तो क्या मुसलमान सिख ईसाई में राम नहीं है? उनको क्यों छांट दिया जाता है? भाई, कुछ लोग धर्म के नाम पर इन लोग के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये गलत है। DSS केवल हम लोग का स्थापना दिवस आज था, ठीक है ना। और यहाँ दही चूड़ा का भोज चल रहा है 10 नंबर, इसी के कारण वहाँ पर नहीं मनाया गया। आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। देखा जा रहा है कि जो तेज प्रताप यादव है सभी धर्म को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि सभी जीव जंतु एक समान है। हमारे तेज प्रताप भैया भी सभी को समान मानते हैं, इसीलिए DSS का स्थापना किए थे। आज उसको उसी को बैनर के माध्यम से हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि सभी लोग भगवान के रूप में, इंसान में भगवान है ना, इंसान में ही तो भगवान है। उसी प्रकार हम लोग इस बैनर से दिखाए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई सब आपस में भाई। साल का पहला पर्व है मकर संक्रांति, और सुप्रीमो लालू यादव भी इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब लोगों को बुलाकर देख रहे हैं। तो क्या लगता है किस प्रकार का राज्य स्थापना करना चाहते हैं समाज? देखिए, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के पीड़ा को अगर सशक्त आवाज देने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं, गरीबों के मसीहा भी हैं और धर्मनिरपेक्ष के सबसे बड़ा योद्धा है। हम लोग के एक राह दिखाए हैं कि कैसे धर्मनिरपेक्ष के रास्ता पर हम लोग को चलना चाहिए। तेजस्वी जी भी इस पर चल रहे हैं। हम लोग उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे और उनके हाथ को मजबूत करेंगे। आज के युवा बिहार को, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को देख रहा है, आइडल मानता है। देख रहा है लोग नौकरी के बारे में हो या माई बहन योजना के बारे में हो या 200 यूनिट बिजली बिल फ्री के हो। ये ऐसा है कि बिहार में हम लोग का 25 में सरकार बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या अगला संदेश क्या रहेगा लालू जी की तरफ से? सुप्रीमो का अगला संदेश क्या है? लालू जी की तरफ से यही है कि धर्मनिरपेक्ष का तो सबसे बड़ा योद्धा हम बता ही चुके हैं। उनके राह पर चलिए, जितने भी बिहार के लोग हैं, देश के लोग हैं, और इसी रास्ते से हम लोग जीत होंगे। ये हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। यहाँ रोजी रोजगार चाहिए, कमाई चाहिए, दवाई चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम वाला दिन को ख़त्म करिए पूरे बिहार के लोग, और अपने रोजगार पर ध्यान दीजिए। क्या कुछ कहिएगा आप इस धर्मनिरपेक्ष के बैनर के बारे में बोलना चाहते हैं? ये अच्छी एक सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। सबसे पहले सब लोगों को मकर संक्रांति की बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नव वर्ष को भी मैं देता हूं। और मैं बोलना चाहता हूं कि अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी विचार है। इसके बारे में मैं यही बोलना चाहता हूं। और यहाँ कमाई खिंचाई और रोजगार के बारे में ये जो सरकार है बदतर हो चुकी है, बहुत ही बदतर हालत हो चुकी है। इसीलिए इसके धर्मनिरपेक्ष के बैनर लगाए हैं। ऐसे तो भाई से परिचय इनसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे ही आ गए, बहुत हमको खुशी हो रहा है। इनको फुल सपोर्ट मैं करूँगा। अपने तरफ से मेरा सोनपुर घर हुआ, मैं हरिमोहन कुमार यादव मेरा नाम हुआ। हम यहाँ प्रदेश महासचिव LJPR के रहने, हम व्यक्तिगत यहाँ मुलाकात लालू जी से हम करने आ गए। हम LJPR के प्रदेश महासचिव हैं। बहुत धन्यवाद हुआ। RJD में इनको न्योता दूंगा कि आइए, अब तेजस्वी जी को मजबूत बनाइए। आप क्या कुछ कहिएगा सर? धर्मनिरपेक्ष पर सबसे पहले 2025 में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, राजद परिवार की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और मेरे तरफ की ओर से। और इसमें बैनर में जो दिया गया है कि अल्लाह अकबर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, इसलिए हमारे महासचिव बैजनाथ जी बोले हैं कि कण कण में भगवान है, हर व्यक्ति के बस में भगवान है। और NDA सरकार बोलती है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। इसीलिए हम लोग इस संदेश को पूरा देश में देना चाहते हैं कि कोई खतरे में नहीं है, सब में भगवान है और सब एक कदम से कदम मिला के चल रहा है। इसीलिए हम लोग इस बैनर को माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। आप लोग भी मानते हैं कि बिहार में धर्मनिरपेक्षता की कमी है?
धर्मनिरपेक्षता की कमी है, एनडीए सरकार में कमी है, राष्ट्रीय जनता दल में कमी नहीं है। इसलिए एनडीए सरकार को जो है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर को और डीएसएस की तरफ से जो है कि संदेश दिया गया है। मैं सबसे पहले प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नया साल की ढेर सी बधाई और चूड़ा दही की आप सबको, प्रदेशवासियों को, केंद्रवासियों को, खास करके नरेंद्र मोदी जो है उनको भी मैं देता हूँ, जो अगर इस लालटेन को पड़ती अगर वो आ जाते कम से कम दिया जलाने के लिए, हम लोग को बहुत खुशी मिलता। क्या खुशी मिलता? पूरे देशवासियों को खुशी मिलता। और ये जो है पलटू चाचा, हम तो नाम नहीं जानते मगर पलटू के नाम से हम परिचित हैं और उनको भी दावत दिया गया। हम भी मुसलमान हैं, ठीक है। अब कोई मुसलमान, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इस भैजा में जो शैतान घुसा है वो बुरा है, ठीक है। एक दूसरे को हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। जैसे बिना बिहारी भैया देख लीजिए, ये जो है कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कहते हैं मुसलमान हैं, और दोनों एकदम जो है एक प्लेट में तोड़ जोड़ के अभी दही चूड़ा खाए हैं और एक दो केजी खाए हैं। बिजनाथ भैया आदि तिलकुट छीन के खा लिए, हम खा लिए उनका छीन के, जुट्ठा हम उनका खाए वो मेरा खाएं। यही में हिंदू मुसलमान का हम लोग को संस्कृति हो या जो है कुरान हो, गीता हो, सब कहता है भाईचारा। भाईचारा अगर बनाना है तो आपको देश स्वतंत्र रहेगा, अच्छा तरीका से चलेगा, आप भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र। आप जो हम ही कहने चाह रहे हैं, कोई खून के बोतल पे किसी को नाम नहीं लिखा होता। आज ठेला वाले से कहते हैं नेम प्लेट डालो, ठीक है। हम उनसे कहता हूँ भाई थोड़ा सा जो अमन चैन सुकून जो है वो रहने दीजिए, भाईचारा मत तबलीग कीजिए, मत बांटिए, समझ बूझ के वोट गिराओ, अब की बार तेजस्वी के सीएम बनाओ, मौसम आ गया है, हमारा एक कहना है। और जनता भी यही चाहते हैं, बस यही थोड़ा इस बार जो है ना ईवीएम का खेला नहीं हो तो अब की बार जी चाचा का क्या होगा? चाचा इस बार जो है ना उस पार है ना इस पार है, बेचारा डूब डूब के उसी पानी बीचे में मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपकी देख रहे हैं, कभी कहते हैं हम जा रहे हैं आरजेडी में, कभी कहते हैं बीजेपी में जाते हैं, मगर तेजस्वी भैया ये बोल दिए हैं अपना पैर में थोड़ी हम कुल्हाड़ी मारेंगे, पलटू को पलटने तो उधरे हमको नहीं रखना है, ठीक है। अब की बार जनता जनार्दन सब कुछ चाह लिए हैं, जो अब की बार बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार सीएम जो है तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है, ठीक है। बहुत हुआ माओ बहनों पर अत्याचार, कभी अब की बार भाईचारा को सरकार बनने जा रहा है। बहुत हुआ शिक्षा पे अत्याचार, अब की बार जो है ना लालटेने की सरकार बनने जा रहा है। बिना भैया हम पे विश्वास नहीं तो बिना भैया से, बैजनाथ जी से, सुधीर जी से पूछ लीजिए, अब की बार कोई नहीं जाति समुदाय चलेगा, ओनली फॉर चलेगा, आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है, ठीक है। बोल दीजिए वो जो है दो चार गो जो है दल्ला को, बीजेपी वाले को, चमचा को बोल दीजिए कान में पट्टी डाल ले, आँख में जो है ना थोड़ा आँख बंद करके सो जाए, उसी में उसका इज्जत प्रतिष्ठा बचने वाला। तो अब की बार जो है ना ये लास्ट है, इलेक्शन का लास्ट जो होता है ना बैनर पोस्टर लेके, तो इस तरह का फट चुका है उनका, ठीक। अब की बार जो है अत्याचार बहुत हो चुका, उबाओं पर भ्रष्टाचार बहुत हो गया, माओ बहन पर बलात्कार बहुत हो चुका। अब की बार जो है लालटेने की सरकार बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति का शुभकामनाएं देते हैं और आरजेडी के परिवार से पूरे बिहार वासियों को मकर संक्रांति का शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, धर्म निरपेक्ष का मतलब कि है कि यहाँ पर सभी धर्मों को मान सम्मान सेम मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले हैं जो कि हिंदू मुस्लिम कर कर धर्म में बांटना चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। यानी कि जब शुरू से ही जब धर्म निरपेक्ष मेरा देश है तो हम और आप बांटने वाले कैसे होते हैं कि बांट सकते हैं? किसी को हिंदू में बांट दे, हिंदू खतरे में है कि मुसलमान खतरे में है कि सिख खतरे में है कि ईसाई खतरे में, हम कहने वाले कौन है? जब संविधान ही बना हुआ है कि यहाँ सभी धर्मों को मान सम्मान एक समान मिलेगा, तो न हम कह सकते हैं, न बीजेपी वाले कह सकते हैं, न आरजेडी वाले, न जेडीयू वाले, कोई किसी को नहीं कह सकते हैं कि बांट कर रख सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो है बराबर हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है तो ही खतरे में करके वोट लेना चाहती है और फिर अपना वह जो पूंजीपतियों का सरकार को संरक्षण देती है। यहाँ गरीब किसान का पैसा माफ़ नहीं होता है
और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनका पैसा माफ़ कर दिया जाता है। यह कौन सा नीति है भाई? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। यहाँ कोई आदमी रोटी के लिए मर रहा है और कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ लेके विदेश भाग जा रहा है, उसका पर कोई जांच पड़ताल नहीं है। वो 1000 करोड़ रुपया लिए हुए है, लेकिन उसको कोई चेक करने वाला नहीं। लेकिन अगर किसान वही अगर 1 लाख रुपया का ले लेता है तो उसके घर पर 50 बार जाएगा आदमी और उसका जो जांच करने वाला, और उसको कहता है कि आप कहीं से भी पैसा दीजिए। और जो 100 करोड़ लेके भागता है, 200 करोड़ लेके, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला। तो ये जो है बहुत गलत हो रहा है। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष पर सभी को समान दर्जा मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको बोलने का एथी का, जो कि आरजेडी सरकार शुरू से ही दिया है। पहले जो लोग था कि जो उच्च जाति के जो लोग थे वह छोटे जाति को बैठने नहीं देते थे। जब से आरजेडी का सरकार है तो सबको बोलने का अधिकार लालू जी दिलवाएं। तो यह जो है यह शुरू से ही लालू जी को ये पेट में दर्द इसलिए नहीं है कि लालू मतलब पेट में दर्द इसलिए कि ये जो है ओबीसी का बच्चा इतना अच्छा कैसे बोल देता है, उसके लिए सबको ज़्यादा दर्द रहता है। इससे पहले वह माई बहन मान योजना का 2500, इस पर क्या कुछ कहिएगा? और जो पीछे लगा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, धर्मनिरपेक्ष के बारे में कहना चाहेंगे कि धर्म इतनी बड़ी चीज़ है। धर्म के अगर संभाल कर रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे, तो आपसे इंद्र भी सम्मान करेंगे, खूब खाएंगे। कहने का तात्पर्य ऐसा कि लालू प्रसाद यादव एक जिद था, जुनून था, जज्बात था, पर औकात नहीं था। औकात नहीं रहने की वजह से, पर जज्बात रहने के कारण कहाँ फुलवड़िया, वहाँ से गोपालगंज, गोपालगंज से पटना, और पटना से पूरे बिहार, पूरे देश में एकमात्र नेता मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब है औकात नहीं रहे न सही, पर जज्बात रहे। जज्बात था अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति हो गया, जज्बात था चाय बेचने वाला, सुनते चाय बेचने वाला क्या रहते प्रधानमंत्री हो गया, जज्बात था चूहा खाने वाला मुख्यमंत्री बन गया, जज्बात था पत्थर तोड़े वाले की बेटी फुलवतिया देवी विधायक बन गया, जज्बात था कपड़ा धोने वाले की बेटी मुनी रजक एमएलसी बन गया, जज्बात था जूता सिए वाला का बेटा कला संस्कृति में। तो औकात नहीं है, कोई गम नहीं है, जज्बात रखिए। हमारे पास भी औकात नहीं है। हम हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति हैं, हम हैं सबसे गरीब, पर स्वभाव के हैं बड़े शरीफ। इसीलिए हम हैं 140 करोड़ जनसंख्या के दिलों में करीब। हम बताना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, आए या ना आए। अगर आएंगे पलटू कुमार जी तो आएंगे, हम जानते हैं, पर गारंटी इस बात का हम जरूर देते हैं कि अगर जो तेजस्वी यादव जी में है विचार, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार और व्यवहार कुशल और व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक काबिलियत और जो बड़े कादर करने के जो तेजस्वी यादव जी में है और इनके अंदर पार्टी में है, ये समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता जिन लोग जो जुनून है, जज्बात है, ऐसे लोगों पर ध्यान देंगे, आग ऐसा लगाएंगे, यकीन मानिए 2025 में भारी नहीं बहुत भारी मतों से विजय पाएंगे और जितना सीट चाहिए उससे ज्यादा आएंगे। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य को जानना है। व्हाट एम आई, मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी ताएं क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है, मुझे हूं क्या, मैं कर क्या सकता हूं। आसमान को छूकर तांज तारों को नोच के ला सकता है एक तेजस्वी यादव जी, वो हाल कर सकता है। क्योंकि इनके पास ये नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने, ये नहीं है कि हम मंत्री बने, इनके पास एक ही जुनून है कि आंखों की आंसू माँ की बहनों की जो आंखों में आंसू बह रहे उसको आंखों कैसे सुखाएंगे। इसलिए पहले जो प्लान बनाए इन्होंने कह दिया है, यहाँ लिखा हुआ है 2500 रुपया नहीं होगा अब अत्याचार, हर घर में माँ बहनों का होगा 2500। तो क्या होगा, वो पति के लिए ललायत नहीं रहेंगे। तनी सा 200 रुपया दहू ना जी, फलना चीज लेवला है, वो के चप्पल लेवला है, किताब ले, और हटावा जी सैया, हटावा जी सैया, जहाँ भैया हमारे पास 1000 आता है, 23,000 देता है, उससे हम कुछ कर जाएंगे। तो बता सकते हैं तेजस्वी यादव जी ने, अगर भरोसा का मतलब तेजस्वी यादव, अगर नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, वादा का मतलब तेजस्वी यादव, एक भी शब्द आपको बता सकता है हिंदुस्तान में, तो मैं विनय बिहारी जो कह कर देंगे। आज तक तेजस्वी यादव जो कहा किया, उन्होंने कहा कि पहली कदम से मेरी जब सरकार आएगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। पर सरकार आई, जुगाड़ की सरकार आई, अपनी सरकार नहीं आई। फिर जब जुगाड़ की सरकार से 5 लाख नौकरी उन्हीं से दिलवाया, जो कहा था कहाँ से देगा, बाबू का यहाँ से पैसा देगा, वो तेजस्वी यादव है। और अपनी सरकार अगर हाथ मजबूत किया इन जनता ने, यकीन मानिए 2500 ऊँट मिलेगा और गैस मिलेगा 500 हो जाएगा और पेंशन बन जाएगा, बहुत कुछ सुविधाएं आएंगी। और अंदरूनी जो अंदर में है, जो अभी अनाउंस नहीं हुआ, वो सब पूरा होगा। यकीन मानिए दिल की अरमानों को आंसू में बहाएंगे, दिल की अरमानों को आंसू में बहाएंगे। आप लोग फिक्र मत करना मेरे दोस्तों,
तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी अपने पार्टी कार्यकर्ता मिल करके धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे।